कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत नए साल के पहले ही दिन दौरी हत्या के मामले के सामने आने के बाद खलबली मच गई। कलयुगी बेटे ने अपने ही माँ बाप की हत्या की थी और बाद में पुलिस को और रिश्तेदारों को भी गुमराह करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया और उसने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा है और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जबकि अरुणा विनोबा भावे नगर स्थित एक निजी स्कूल में प्राइमरी टीचर थी। आरोपी उत्कर्ष 6 साल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बार बार फेल होने के कारण उत्कर्ष के माँ बाप उसे पढ़ाई छोड़कर खेतीबाड़ी करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन उत्कर्ष इंजीनियरिंग पूरी करने की अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। तय योजना के अनुसार उसने अपनी छोटी बहन सेजल को 26 दिसंबर की सुबह स्कूल छोड़ा। सेजल BAMS की पढ़ाई कर रही थी और वर्धा रोड स्थित एक कॉलेज में जाती है। उसे कॉलेज छोड़ने के बाद उत्कर्ष खसाला अपने घर पहुंचा, जहां करीब 1 बजे के दौरान उसने सबसे पहले घर में मां का गला दबाकर हत्या की। उसके बाद आरोपी घर में ही अपने पिता के आने का इंतजार करने लगा। करीब 5 बजे जब पिता अपनी ड्यूटी से घर पहुंचे, तब उसने ताबड़तोड़ पिता पर तेज धार हथियार से वार कर उनकी हत्या कर दी। इस हत्या की वारदात के बाद आरोपी घर को ताला लगाकर पिता की कार और उनका मोबाइल फोन साथ में लेकर कोराड़ी में रहने वाले चाचा के पास पहुंचा, जहां से उसने अपनी बहन को फोन कर माता पिता के कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन के लिए बेंगलुरु जाने की बात बताई। इसके बाद वह बहन को लेने वर्धा रोड पहुंचा और उससे अपने साथ कोराड़ी चाचा के घर पर लेकर आया। हालांकि दिखावा करने के लिए उत्कर्ष मंगलवार रात अपने घर पर आया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने का दिखावा किया। तब वह दोबारा कोराड़ी चाचा के पास सोने चला गया। बुधवार सुबह आसपास के पड़ोसियों को जब तेज दुर्गंध आना शुरू हुआ, तब उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर जांच की, तब पूरे घर में कमरे में खून पसरा हुआ दिखाई दिया और अरुणा और लीलाधर के शव शत विशत हालत में मिले। आज सुबह मतलब 1 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे के करीब हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज़ है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो वो पति पत्नी की डेड बॉडीज़ थी और उनका जो पति है उनका नाम लीलाधर डाखुड़े है और पत्नी जो है अरुणा डाखुड़े है। तो फिर वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा। तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फॉल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है, नाम है उसका उत्कर्ष डाखुड़े, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे, तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। हाँ, अभी तक जो हमने इंट्रोगेशन किया है ये आरोपी का, उसमें ये प्राथमिक जानकारी आगे आई है कि वो 26 तारीख को 26 दिसंबर के दिन उसने ये सब वारदात की है कि जिसमें पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसने गला दबा के हत्या की है, उसका ऐसा कहना है। उसके बाद उसके पिताजी बाहर थे उस टाइम पे, वो वापस आए, मतलब माँ को दोपहर के 1 बजे के करीब उसने मारा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पिताजी आए शाम को 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद पिताजी को चाकू से स्टैब करके मारा, ये उसका कहना है। और वहाँ पे खून वगैरह भी मिला है, मतलब वहाँ पे स्टैबिंग तो हुई है। और इसमें जैसे कि उसके मतलब जो मृतक है, जो लीलाधर डाकुड़े थे, वो कोराडी पावर प्लांट में टेक्नीशियन करके काम करते थे और उनकी जो अरुणा डाकुड़े है वो एक प्राइमरी टीचर थी। तो ऐसा उनका बैकग्राउंड है। इसका कारण अभी तक तो उसके साथ जितना भी इंट्रोगेट किया उससे ये कारण एक सामने आ रहा है कि वो 6 साल से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन कुछ विषय उसके बैकलॉग रहने के कारण उसके घर वाले बोल रहे थे, एक तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरे कोर्स करते हैं ITI वगैरह, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो घर वाले ये भी बोल रहे थे कि तुम खेती वगैरह करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसका गुस्सा उसके मन में था कि मुझे ज़बरदस्ती ये कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो उसने थोड़ा प्लान वगैरह करके ही फिर ऐसा किया है। देखो, अभी तक जो जानकारी मिली है, उसका मोबाइल थोड़ा हमने चेक किया तो अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं कि वो ड्रग्स वगैरह करता था या फिर इसके कोई दोस्त हो उनके साथ घूमता था।
अभी तक उसके बारे में कुछ सब्सटेंशियल कह पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और ज़्यादा इंट्रोगेट करने के बाद क्लियर होगा। आज जैसे कि उसने 26 तारीख को हत्या की है और 1 तारीख को हमें ये सब चीज़ें पता चली, तो बीच में 5 दिन का एक पीरियड गया है। तो उसकी बहन भी कॉलेज में जाती है, तो उसने उसकी बहन को बाहर ही उस दिन ये सब करने के बाद बाहर ही पिक किया और अपने एक चाचा रहते हैं बेलवाड़ी करके है पास में ही वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गया और उसने अपने चाचा और बहन सबको ये बताया कि मम्मी पापा मेडिटेशन के लिए बेंगलोर गए हैं और वो कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे, वहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो इसलिए बाकी लोगों ने भी ज़्यादा उसको सवाल पूछे नहीं कि मेडिटेशन गए मोबाइल अलाउड नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी बहन उसको बार बार पूछ रही थी, लेकिन वो थोड़ा मतलब उसको मिसलीड कर रहा था अलग अलग जवाब देके। और उसने उसके पापा का मोबाइल भी उसके साथ ही रखा था, तो उसने पापा के मोबाइल से बहन को भी 27 तारीख को मैसेज ड्रॉप किया है कि हम 5 तारीख तक वापस आएंगे, इस टाइप का। तो वो मैसेज कैसे ड्रॉप किया, कितने बजे ड्रॉप किया, उसकी भी तहकीकात चल रही है। राइट, ये क्वेश्चन हमारे सामने भी है अभी तक, ये सवाल कि 5 दिन तक उसकी बहन घर कैसे आई नहीं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार उनके घर में जो कार है, तो ये लड़के के पास वो कार थी, तो हर रोज़ वो अपने चाचा के घर से वो दोनों भी वहीं पे रुके हुए थे, ये भी नहीं घर आया ऐसे बोल रहा है। वो उसको कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज के बाहर ही रुकता था पूरा कॉलेज होने तक, वहाँ से उसको वो घर ना जाए इसलिए वो कॉलेज के बाहर ही रुकता था और वहाँ से फिर वापस लेके वो अपने चाचा के घर जाता था, सो दैट कि अगर गलती से भी वो घर चली गई तो ये सब ओपन हो जाएगा। नहीं, वो तो सारे आरोपी ऐसे बोलते हैं कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हो गया था इस टाइप का, लेकिन उसने गला दबा के मारा है और कुछ किया है, क्योंकि घर में बहुत जगह पे खून है। तो अभी अपनी फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पे है, हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम पीएम करेंगे। पीएम में और क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ, तो उसके बाद ही हम इन सारी चीज़ों पे कुछ बोल सकेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जैसे प्लान किया गया है, और कुछ मोबाइल के मैसेजेस हो गए या फिर वो घर बाहर से लॉक करना हो गया, फिर उसका अपनी बहन को हर रोज़ चाचा के यहाँ से लेके जाना छोड़ना हो गया। इस सब से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसने अकेले ने किया होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कांट बी डिनाइड, तो हम वो सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भारद्वाज के साथ निशा पंजवानी की रिपोर्ट।